नमस्कार। मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने नए वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, NAC की राष्ट्रीय टीम एवं पेंशनरों द्वारा किए जा रहे देशव्यापी आंदोलन तथा सरकार द्वारा संसद में पूछे गए सवालों के जवाब और सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी जवाब आप सभी के पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके, ताकि आप झूठी खबरों से भ्रमित ना हो सकें। इसी कड़ी में आपको बताया था कि सुप्रिया सूले एवं 7 और सांसदों ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और EPS 95 पेंशन के बारे में बातचीत की थी और पेंशनरों की समस्याओं के बारे में उनको जानकारी दी थी। दोस्तों, इस मुलाकात का ज़्यादा ब्यौरा नहीं मिल पाया था और जैसे ही कोई ब्यौरा मिलेगा, क्योंकि उनके ऑफिस में मैंने संपर्क करने की काफ़ी कोशिश की, उनके PA से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके PA भी ऑफिस में नहीं मिल पाए थे और उनका ऑफिस भी बंद था, इसीलिए पूरा ब्यौरा नहीं मिल पाया। बाकी इतना था कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि पेंशनरों के लिए मैंने वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय को कह दिया है, वो जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो जैसे ही मिलेगा कोई खबर, मैं आपको अवश्य इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, 5 अगस्त को जंतर मंतर पर जितने सांसद आए थे, उन्होंने स्वयं श्रम मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी से तथा वित्त मंत्री जी से मुलाकात की है, जिनमें कुछ सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात कर EPS 95 पेंशन और पेंशनरों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। 5 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में कुछ पेंशनरों को आशंका हो रही थी कि एक दिन के आंदोलन में क्या होने वाला है, जबकि वास्तविकता यह है कि अब दिल्ली का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। हर आंदोलन पर सरकार की नज़र रहती है और सत्ता पक्ष के सांसद भी इन आंदोलनों की गंभीरता को ऊपर पहुंचाते रहते हैं। जंतर मंतर पर आए सांसदों ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री तक ये सारी बातें कैसे पहुंचाई, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपको 5 अगस्त से पहले बताया गया था कि NAC की पदाधिकारी और पेंशनर अपने अपने इलाके के सांसदों एवं मंत्रियों से मिलकर पेंशन वृद्धि में मदद करने की गुहार लगाएंगे, तो इसका असर अब दिखने लगा है। दोस्तों, सुप्रिया सूले जी एवं भाऊ साहेब बागचौरे जी तो हमेशा ही पेंशनरों के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं और संसद में और संसद के बाहर लड़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात कर उनसे पेंशन वृद्धि के लिए आग्रह किया। इसी कड़ी में 6 अगस्त को सांसद अनिल बोंडे अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्हें पेंशनरों की मांगों तथा उनके आंदोलन के बारे में बताया। गृह मंत्री ने कहा कि वह श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से इस बारे में जरूर बात करेंगे और अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। इस मुलाकात की पूरी जानकारी सांसद जी ने NAC के नेता अशोक राव देशमुख को दी थी और अपने फोटो भी शेयर किए थे। इसके अलावा मालवा से शिवसेना शिंदे गुट के सांसद अप्पा साहब वार्ने, जो NAC के हर आंदोलन में शामिल होते हैं और संसद में भी पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हैं, वह अब की बार 5 अगस्त को भी NAC के आंदोलन में जंतर मंतर पर आए थे। उन्होंने बताया भी था कि वह सुबह श्रम मंत्री से मिलकर आए हैं और उन्होंने यह भी बताया था कि मैं अकेला सांसद रहूंगा जो सबसे ज़्यादा बार आपके आंदोलन में
आया हूँ और सबसे ज़्यादा बार संसद में आपकी आवाज़ उठाई है, मगर अफसोस है कि सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री जी से कहा कि आपको कई बार मिल चुका हूँ, कई पत्र भी आपको दे चुका हूँ। देश भर से पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं। जिस उम्र में उनको आराम करना चाहिए उस उम्र में सड़कों पर भटक रहे हैं। आखिर उनकी गलती क्या है? क्या कारण है जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं पेंशन वृद्धि के लिए? इतनी कड़ी धूप में आंदोलन करना पड़ रहा है उनको। उन वरिष्ठ नागरिकों को, इन ईपीएस 95 के पेंशनरों को राहत देने के लिए आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। मांडविया जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाएगा और पेंशनरों को राहत दी जाएगी। तो मैंने बोला कि यह बात तो आप हर बार कह देते हैं, मगर आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आप बताइए कि कब तक पेंशन में वृद्धि हो पाएगी? कितने महीने, कितने साल बीत गए, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। जनप्रतिनिधि होने के कारण इतना ही कहूँगा। इसके अलावा वो फिर 2 सांसदों को थाने से नरेश मस्के और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पुत्र कल्याण से सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को भी एनएसी के मंच पर लाए थे। कमांडर साहब ने मंच से ही अनुरोध किया था कि वह किसी तरह पेंशनरों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं और उन्हें याद दिलाएं ईपीएस 95 पेंशनरों से किया गया उनका वायदा। तो इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ी पहल करते हुए 10 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर अन्य बातों के साथ उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं और मांगों की ओर प्रधानमंत्री जी को ध्यान दिलाया और उनके आंदोलन के बारे में बताया, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने अप्पा साहब वारने से कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री और श्रम मंत्री जी से कह रखा है कि इस मामले को अतिशीघ्र निपटाएं। सांसद अप्पा साहब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद फिर से श्रम मंत्री जी से मिलने के प्रयास में हैं ताकि प्रधानमंत्री जी से हुई बातों को श्रम मंत्री तक पहुंचाएं और श्रम मंत्री जी को बताएं और आगे की पहल करवा सकें। अप्पा साहब ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और विस्तृत जानकारी दी और फोटो भी शेयर किया। प्रधानमंत्री जी से अपील की जा रही है कि वह 15 अगस्त को लाल किले से पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करें। देश भर के पेंशनर अपने अपने इलाके के सांसदों को ईमेल के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पेंशनरों ने प्रताप राव यादव, जो केंद्रीय स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, उन्हें एक पत्र लिखा है। देखिए, ये पत्र पहले ही अशोक राव जी ने लिख करके सभी को भेजा हुआ है और वही पत्र इन्होंने महाराष्ट्र के जो पेंशनर हैं उन्होंने इनको दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर पेंशन वृद्धि करवाने की गुहार लगाई है। प्रताप राव यादव जी प्रधानमंत्री जी के खास विश्वसनीय हैं। इस पत्र का विवरण मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पूरा पत्र पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मोटे तौर पर आप जान लीजिए इसका जो खास विवरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली। विषय है स्वतंत्रता दिवस 2026 के शुभ अवसर पर ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस डीए की घोषणा करने हेतु विशेष निवेदन।
माननीय महोदय जी को विदित हो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस नेशनल रजिस्ट्रेशन कमेटी देश के 81 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को संगठित कर राष्ट्रीयता के एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया है। दोस्तों, इस पत्र में बहुत लंबा है और प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की गई है कि लाल किले से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की घोषणा करें। पत्र काफ़ी बड़ा है। अगले वीडियो में आपको पूरा पढ़कर सुनाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप चाहते हैं कि इस पत्र को मैं पूरा पढ़ के सुनाऊं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको इस पत्र को पूरी तरह पूरा पढ़ के आपको सुना दूंगा। इसलिए इस पत्र को आपकी इच्छा होगी तो सुनाऊंगा अगले वीडियो में। तो अब मैं अभी जो भी खबरें थी आपको बता दी हैं। आज की खबरें और ढूंढने जा रहा हूं, यानी आज 13 अगस्त 2026 है। तो ये कल की खबरें थी जो मैं आज आपको दे रहा हूं, और आज वाली खबरें अभी पूरी तरह से मेरे को मिली नहीं है। जितनी चाहता हूं, कोशिश करता हूं, उतनी मिल जाएंगी तो मैं आपको अगले वीडियो में उसके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।